सभी साथियों को नमस्कार। युवा मंच यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मित्रों, उपस्थित हूँ खास तौर से इस बात को लेकर के, जैसा कि आप सभी को पता है कि उत्तर प्रदेश में वर्तमान समय में जो हालात पनप रहे हैं, जो जज्बात पनप रहे हैं, उनको समझने की ज़रूरत है। शिक्षा सेवा चयन आयोग, लोक सेवा आयोग, UPSSC, अधीनस्थ शिक्षा सेवा चयन आयोग, जो भी आयोग हैं, उन आयोगों की जो चयन प्रक्रिया ठप पड़ी हुई है, उसको लेकर के हमें आपको थोड़ा सा गंभीरता से विचार करना है। उसके परिप्रेक्ष्य में आपने देखा होगा कि 3 तारीख को हम लोगों ने एक बड़ी बैठक की, जिसमें निर्णय लिया गया कि 12 तारीख को प्रयागराज के पत्थर गिरजाघर सिविल लाइन में एक बड़ी संख्या में हम लोग उतरेंगे और सरकार से आह्वान करेंगे कि प्रदेश में जो 6 लाख पद खाली हैं उसे भरे जाने की आवश्यकता है। और 6 लाख पदों में पद कौन से हैं? तमाम साथी कहेंगे यार 6 लाख कौन से पद हैं, तो मैं आपको बहुत क्लियर बता देना चाहता हूं। 6 लाख पदों में TGT PGT की अगर मैं बात करूं तो 25,000 जो विधानसभा में माध्यमिक शिक्षा मंत्री महोदया द्वारा पेश किया गया था उसको, और तदर्थ शिक्षकों की सीट जिसको सुप्रीम कोर्ट ने सीधे कह दिया कि तदर्थवाद समाप्त कर दीजिए। और सरकार क्या कर रही है, अधिकारी क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं हम मानदेय पर विचार कर रहे हैं। तो इस मानदेय वाली विचारधारा को बंद कर दीजिए साहब। डायरेक्टर महोदय कह रहे हैं कि इस पर मतलब मंथन चल रहा है। मंथन से काम नहीं चलेगा। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, और माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना होगी तो आपकी धज्जी उड़ जाएगी। इतना ही नहीं, LTGIC के बारे में आप लोग जानते हैं, GIC प्रवक्ता के बारे में आप लोग जानते हैं, पुलिस विज्ञापन के बारे में जानते हैं। तो इन चीज़ों को चुनाव से पहले हमें आपको गेन करना है। मैं बार बार आप लोगों से कह रहा हूं कि हमें आपको ये तय करना है कि चुनाव से पहले अगर ये चीज़ें हमारे आपके खाते में आ जाती, हमारे आपके फेवर में आ जाती हैं, तो चुनाव के बाद बहुत ज़्यादा संघर्ष नहीं करना होगा। और ज़रूरी है इस मौके पर अगर हम लोग चौका नहीं लगाएंगे तो निश्चित तौर पर इस बात को आप लोग स्वीकार करिए कि हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। जो भी भाई बहन हैं, सभी से मैं निवेदन करूंगा कि बहुत चालाक मत बनिए, बहुत होशियार मत बनिए, समय की नज़ाकत को समझिए, परिस्थितियों का आकलन कीजिए और सीधे आंदोलन में 12 तारीख को 11 बजे पत्थर गिरजाघर सिविल लाइन प्रयागराज पहुंचने की ज़रूरत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज बघाड़ा के डेलीगेसियों में हम लोग जो है बैठक करेंगे और वहाँ जो है एक चर्चा पर चर्चा होगी बघाड़ा में। और मैं आप लोगों से चाहूँगा कि आप लोग ज़रूर आइएगा। जो भी साथी बघाड़ा में हैं वे लोग ज़रूर आएँ कि आखिर बघाड़ा की जो डेलीगेसी है उसे जागृत करने के लिए, उसे एकजुट करने के लिए हमारा आपका जो नैतिक कर्तव्य है वह कैसे होगा और एक रणनीति बनेगी। और प्रदेश के सभी साथियों से निवेदन है कि अगर आप लोगों का वजूद जिंदा है तो आप लोग एकदम कमर कस लीजिए 12 तारीख, क्योंकि बार बार आंदोलन नहीं होते, बार बार आगाज नहीं होता। कमर कस लीजिए और इस महासंग्राम में आप सब पूरी ताकत के साथ तन मन धन से आइए। अगर सीट वृद्धि को लेकर के एक तगड़ा आंदोलन नहीं हुआ तो 4163 पदों पर ही TGT PGT की परीक्षा होगी। शिक्षा सेवा चयन आयोग को लेकर के तमाम लोग अफवाह फैला रहे हैं कि मार्च में परीक्षा हो जाएगी, फरवरी में परीक्षा हो जाएगी। तो इस गफलत में मत रहिए। फरवरी में परीक्षा तो हो ही नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि फरवरी तक तो आपका आयोग बन के तैयार होगा। बस आप देखते जाइए। और जो लोग दावा कर रहे थे लगातार और कर रहे हैं कि 10 तारीख तक सदस्यों अध्यक्षों के विज्ञापन जारी हो जाएंगे, तो हमें उस तारीख का बेसब्री से इंतज़ार है। आज 5 तारीख है, 5 दिन और शेष हैं और मैं उसका इंतज़ार कर रहा हूं। और हो जाए तो अच्छी बात है, क्योंकि मैं सरकार के इस ढुलमुल रवैये को जानता हूं
सरकार कछुए की चाल से चल रही है। जब हम लोग प्रेशर बनाते हैं, दबाव बनाते हैं सरकार पर, तभी कुछ हो पाता है, अन्यथा की स्थिति में नहीं हो पाता। और मैं इसलिए 12 तारीख को आंदोलन रखा हूं, ताकि सरकार अगर करने के मूड में हो तो 10 तारीख तक सदस्यों और अध्यक्षों के विज्ञापन जारी कर दे। जैसा कि इसके पूर्व में आप लोगों ने देखा होगा, 2 अगस्त को आंदोलन जब हम लोगों ने रखा तो 2 अगस्त के पहले 1 तारीख को ही कैबिनेट की सूची में आपका शिक्षा सेवा चयन आयोग आ गया था। उसके बाद फिर जब हम लोगों ने फिर आंदोलन का आगाज किया, आप लोगों ने देखा आंदोलन का आगाज मैंने बीच में किया था, थोड़ी सी हमारी सक्रियता हुई, सरकार ने नियमावली पर मोहर लगा दी। लगाया कि नहीं लगाया? जब से हम लोग थोड़ा सा माहौल गर्म कर रहे हैं इस ठंडी के दौरान, तो सरकार भी जो है थोड़ा सा शर्म कर रही है और आगे बढ़ रही है। तो ऐसे में आप सभी से निवेदन है कि मित्रों, बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी दबाव में आकर के, गांधीगिरी तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से 3 मुद्दों को सॉल्व कराना है। वो 3 मुद्दे कौन से, बहुत साफ शब्दों में बता देना चाहता हूं कि शिक्षा सेवा चयन आयोग का सरकार अभी 3 महीने में आपकी जो है नियमावली आई है, आपको पता होगा। तो जो 3 महीने में नियमावली आई है, तब उस पर जो है आगे की जो प्रक्रिया है उसको बहुत फास्ट करे सरकार। और ये सरकार को करना पड़ेगा जब आप चाहेंगे तब। अगर आप हमारी बातों से मित्रों सहमत हैं तो मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि चुनावी वर्ष है, चुनावी दौर है। इस चुनावी दौर में हमें आपको सरकार तक अपनी आवाज़ मजबूती से पहुंचा देनी चाहिए। सबसे बड़ी बात टीजीटी पीजीटी की सीटों को लेकर के, और टीजीटी पीजीटी की सीटें इतनी खाली हैं, लगभग 50,000 सीटें खाली हैं। इन 50,000 सीटों में अगर आधा भी आपके खाते में आ जाए, आपके भविष्य उज्जवल हो जाएंगे, आपके माता पिता के सपने साकार हो जाएंगे और आप अपने माता पिता की उम्मीदों पर खरा उतर जाएंगे। आप ये सिद्ध कर पाएंगे कि मैं योग्य हूं, वरना आप अयोग्यता का ठप्पा लगा करके बिहार, राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश घूमते रहेंगे, कुछ कर नहीं पाएंगे। अभी केबीएस में लोग करें भ्रष्टाचार हो, भैया मेरे केबीएस है, भ्रष्टाचार हुआ होगा, आप क्या कर पाओगे? कुछ नहीं कर पाओगे। 69,000 शिक्षक भर्ती में भ्रष्टाचार की जो पराकाष्ठा थी, लांग गई थी। LTGIC में भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा लांग गई थी, कुछ हुआ क्या? टीजीटी में आपने देखा होगा, अम्बेडकर ने टांडा में खुलेआम मार्केटिंग चल रही थी, कहाँ कुछ। आप भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों से नहीं लड़ सकते, क्योंकि हर बंदा भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहा है। तो फैसला आप सभी के हाथ में है, निर्णय आप सभी को लेना है, संघर्ष आप सभी को करना है। मैं सिर्फ एक माध्यम हो सकता हूं, और मैं चाहता हूं कि मैं अगर अपने हिस्से की लड़ाई लड़ रहा हूं तो सभी 13 लाख फार्म भरने वाले नौजवान साथियों से निवेदन है कि आप भी अपने हिस्से की लड़ाई लड़िए। जिंदगी आसान हो जाएगी, जिंदगी संवर जाएगी। इसी के साथ सभी साथियों को नमस्कार। मैं आपके संघर्षों का साथी अनिल सिंह। निवेदन है कि आप इस वीडियो को पूरे उत्तर प्रदेश के नौजवानों तक अधिक से अधिक संख्या में शेयर करें, ये आपका नैतिक कर्तव्य है। और नमस्कार। 12 तारीख याद रहे, और आज शाम 5 बजे इस बघाड़ा के एनी बेसेंट स्कूल में हम लोगों की बैठक है। जो भी साथी बघाड़ा के हों, सलोरी के हों, अल्लाहपुर के हों, अगर बैठक में शामिल होना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। धन्यवाद।